हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो 16 मार्च के छपे हुए द हिंदू के हेडलाइंस और एडिटोरियल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। यह वीडियो सेशन दो भागों में है। फर्स्ट हम लोग एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस है उनसे जुड़े हुए वर्ड्स को देखेंगे जो कि हेडलाइंस पे यूज किए गए हैं। आज का हमारा जो एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो इस तरह से है, इट इज रासपुतिन इन द रशियन इलेक्शन। यानी कि मतलब इसको अगर जिस्ट में कहें, सारांश में कहें तो ये रूस के इलेक्शन से संबंधित एडिटोरियल छपे हुए हैं। इस एडिटोरियल में पुतिन से संबंधित एक्शंस के बारे में बात किया गया है। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल के प्रमुख वर्ड से जो एडिटोरियल में आपको दिखाई देंगे। चलिए, फर्स्ट वर्ड है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है विघटन, समाप्ति। किसी चीज को खत्म कर देने को डिसॉल्व कहते हैं। इसका जो वर्ब होगा, अगर हम वर्ब के बारे में बात करें तो इसका जो वर्ब होगा डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। अगर इसको सरल भाषा में लिखे तो खत्म कर देना, समाप्त कर देना को डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई कमेटी को ना डिसॉल्व कर दिया जाता है ना। संसद हमारे क्या होते हैं, हमारे जो सदन होते हैं, अपर हाउस तो डिसॉल्व नहीं होता, लोअर हाउस हर एक 5 सालों पर डिसॉल्व हो जाता है। तो विघटन या समाप्ति को डिसोल्यूशन कहते हैं। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। सीसेशन, सीसेशन का भी मतलब होता है समाप्त कर देना, और टर्मिनेशन का भी मतलब होता है समाप्ति होता है। चलिए, जो एडिटोरियल में जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है डिसोल्यूशन से संबंधित वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर। यानी कि वर्षों पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया का ना विघटन हो गया था, उसके बाद रूस एक देश रहा और बाकी जो उसके भाग थे वो अलग अलग हो गए। यानी कि यूएसएसआर का विघटन से संबंधित ये फ्रेज लिया गया है। डिसोल्यूशन का मतलब विघटन होता है। चलिए वर्ड नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। नलीफाई। नलीफाई का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को नलीफाई करते हैं, आप उसको रद्द कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, ऑफिशियल तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर आप उस चीज को बेकार कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स, बढ़िया सिनोनिम्स है एनल। एनल का भी मतलब होता है खत्म कर देना, है ना। डिक्लेयर नल एंड वॉइड मतलब कि अवैध घोषित कर देना, उसको बेकार घोषित कर देना। चलिए इसमें फ्रेज जो एडिटोरियल के अंदर जो बात आया है वो क्या आया है, 2020 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नलिफाइंग हिज का मतलब है पुतिन से लिया गया है प्रीवियस टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 2020 में संविधान में संशोधन हुए हैं रूस के, और उसी के तहत जो पुतिन के जो पिछले टर्म्स हैं, जो पिछले उनका कार्यकाल रहा है, उसको उसने नलिफाई कर दिया है, रद्द कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि पहले जो रूस में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति लगातार बन सकता था, तीसरी बार के लिए उसको चुनाव से हटना पड़ता था, फिर एक गैप करने के बाद वो तीसरी बार के लिए वो खड़ा होगा। मतलब कि कोई लगातार 3 बार खड़ा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति 3 बार लगातार खड़ा नहीं हो सकता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। ये रूस का पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था। लेकिन 2020 में अमेंडमेंट हुआ, जिस अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो पिछला जो क्लॉज था कॉन्स्टिट्यूशन का, संसद संविधान का, उसको नलिफाई कर दिया गया। अब आप लगातार जो है ना, अब आप लगातार चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बार वाली बात अब खत्म हो गई है, ऐसा एडिटोरियल कहता है, ठीक है ना। 2020 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नलिफाइंग हिज प्रीवियस टर्म, यानी कि जो प्रीवियस टर्म था उसको अब 0 कर दिया। अब आप फिर आप नया सीक्वेंस से अब आप 1 2 3 4 5 6 आप लगातार बन सकते हैं। चलिए ये तो नलीफाई का मतलब होता है रद्द कर देना, बेकार कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये सारे के सारे वर्ड्स आपके काम आने वाले वर्ड हैं। न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते हैं वो एकदम रिसेंट होते हैं, अपडेट वाले वर्ड होते हैं। इसमें फालतू बेकार वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। और खास तौर पर द हिंदू अपने यूनिक जो वर्ड्स हैं उसके इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बात को लेके चला जाए। डिफेक्टो। देखिए डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, जो कार्य से वास्तविक हो। देखिए एक होता है नाम से वास्तविक और एक होता है कार्य से वास्तविक। तो कार्य से वास्तविक ही असली वास्तविक होता है, ठीक है ना। तो डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, वास्तविक, वस्तुतः। इसके लिए अगर सिनोनिम्स अगर कहा जाए तो एक्चुअल और इफेक्टिव। जैसे डिफेक्टो रूलर, इसमें क्या कहा गया है कि शुरू में पुतिन 2 बार प्रेसिडेंट बने थे,
तीसरी बार उन्होंने किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया था, क्योंकि 3 बार आप लगातार बन नहीं सकते थे, और खुद वो प्रधानमंत्री बन बैठे थे। लेकिन वो व्यक्ति केवल नाम का प्रेसिडेंट था, एक्चुअल प्रेसिडेंट जो वास्तविक प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर पुतिन ही थे। उन्होंने तो अपने कठपुतली को खड़ा किया था प्रेसिडेंट के तौर पर, ठीक है ना। लेकिन जो वस्तुतः यानी कि जो असली जो प्रेसिडेंट थे वो तो पुतिन खुद बने रहे। तो यही बात कहा गया डिफेक्टो रूलर के बारे में, कि हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन रूस के जो डिफेक्टो जो रूलर थे वो मिस्टर पुतिन ही थे। चलिए, तो ये वर्ड नंबर 3 क्लियर है। डिफेक्टो का मतलब होता है जो कार्य से, है ना, आप ऐसे समझो, कार्य से है ना प्रधान हो। एक होता है नाम से प्रधान और एक होता है कार्य से प्रधान। तो यदि कोई व्यक्ति यदि कार्य से प्रधान है तो वो डिफेक्टो है, और नाम से प्रधान, अगर हम नाम से प्रधान के बारे में बात करें, जैसे हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो कार्य से प्रधान है और जो प्रेसिडेंट है वो नाम का प्रधान है, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा नॉमिनल। नाम से प्रधान के लिए जो वर्ड हो जाएंगे वो हो जाएंगे नॉमिनल। यदि कोई व्यक्ति नॉमिनल रूलर है यानी कि वो नाम से है। अब हमारे राज्य में क्या है, राज्यपाल क्या है, वो नॉमिनल रूलर है स्टेट में, लेकिन डिफेक्टो रूलर कौन है, तो डिफेक्टो रूलर तो चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो बच्चों ये वर्ड रहा डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब क्या होता है, जो कार्य से प्रधान हो और वही असली प्रधान होता है। चलिए आगे बात को ले जाए, फॉरगॉन कंक्लूजन। फॉरगॉन कंक्लूजन क्या होता है, एक इडियम है ना, परिणाम जो निश्चित हो, यानी कि एक परिणाम, एक रिजल्ट जो पक्का यही होगा, पक्का यही रिजल्ट होगा, कंक्लूजन पहले से तय है। फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि वो परिणाम जो पहले से ही तय है। जैसे कह रहा है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या, ए रिजल्ट दैट इज सर्टेन टू हैपन, एक रिजल्ट जो कि वही होगा। चलिए फ्रेज से आप समझिएगा, इन दिस इलेक्शन, इस चुनाव में, जो चुनाव जो हो रहे हैं रूस में, द आउटकम ऑफ विच इज ए फॉरगॉन कंक्लूजन, आउटकम जो परिणाम है, आउटकम का मतलब परिणाम समझिए, जो रिजल्ट होंगे वो तो पहले से ही तय है कि प्रेसिडेंट अगला कौन होगा, तो मिस्टर पुतिन होंगे। जिसको खड़ा होना है वो हो जाए, जिसको रेस लगाना है वो लगा ले मिस्टर पुतिन के सामने, लेकिन रिजल्ट तय है कि जो रूस के राष्ट्रपति होंगे अगले वो मिस्टर पुतिन होंगे। तो ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन है, ठीक है। चलिए फॉर ए के साथ प्रीपोजिशन हम इनटू का प्रयोग करेंगे। फॉर ए का 2 अर्थ होता है, एक होता है पदार्पण और एक होता है छापा, है ना। इसको सिनोनिम्स में कहिए रेड और इन्वेशन। चलिए फ्रेज क्या कर रहा है, देयर इज नो सीरियस कंटेंडर इन द फोरे, यानी कि इस रेड में, इस हमले में, है ना, जो कि रूस में हो रहा है हमला, यूक्रेन वाला हमला नहीं, मतलब कि इस रेस, इन द फोरे का मतलब रेस समझिए, जो रेस है चुनाव के लिए। देयर इज नो सीरियस कंटेंडर, कंटेंडर मतलब होता है प्रत्याशी। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, कंटेंडर मतलब होता है प्रत्याशी, यानी कि इस रेस में, इस कॉन्टेस्ट में, है ना, इस मुकाबले में, यहां पर फोरे का मतलब मुकाबला समझिए, इस मुकाबले में जो भी कंटेंडर है ना, तो उसमें कोई भी गंभीर कंटेंडर नहीं है। ही पुतिन, है ना, ही पुतिन के लिए कहा गया है ना, विल बी इन पावर फॉर द नेक्स्ट 6 years, अब वो अगले 6 साल के लिए फिर वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। चलिए, तो ये मतलब ये इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अभी मिस्टर पुतिन के सामने कोई भी सीरियस कंटेंडर नहीं है, और ये निश्चित है, ये फॉरगॉन कंक्लूजन है कि वो अगले 6 साल के लिए फिर वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। चलिए एक और फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, द कंपनीज फर्स्ट फोरे इनटू द कंप्यूटर मार्केट। यहाँ पर फोरे का मतलब होता है पदार्पण, है ना, यानी कि कंप्यूटर जो कंपनी है ये फर्स्ट एंट्री मारा है किसमें, तो कंप्यूटर मार्केट में। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोरे। फोरे के साथ यहाँ प्रीपोजिशन इस मीनिंग के लिए देखिए इनटू का यूज हुआ है, फोरे इनटू। चलिए वर्ड नंबर 6 को लेके चलते हैं, रेशनल, है ना। रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब होता है ना, तर्क, सिद्धांत, आधार, कोई काम करने का क्या तर्क है, ठीक है ना, क्या औचित्य है, तो उसके लिए वर्ड है रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, तर्काधार, मूलाधार या सिद्धांत कह सकते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा, लॉजिक, रीजनिंग और बेसिस। चलिए फ्रेज करेंगे, व्हाट इज रेशनल बिहाइंड सच एन एक्सरसाइज, यानी कि जो पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, रेशनल एक्सरसाइज का मतलब आप ऐसा समझिए सत्ता का प्रयोग। यहाँ पर पुतिन के मामलों में कहा गया एक्सरसाइज का मतलब यहाँ व्यायाम से मतलब नहीं है, यहाँ पर सत्ता का इस्तेमाल से मतलब है, सत्ता या शक्ति का इस्तेमाल से मतलब है, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर कसरत और व्यायाम से मतलब नहीं है, सत्ता और शक्ति का इस्तेमाल करने का क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज रेशनल बिहाइंड सच एन एक्सरसाइज, यानी कि रेशनल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, बिहाइंड लगता है, रेशनल फॉर होता है, रेशनल के साथ हम 2 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं।
तो बच्चों रेशनल का मतलब होता है तर्क, आधार कोई काम करने का, ठीक है ना। आप कोई काम क्यों करना चाहते हो, उसके क्या तर्क हैं, क्या आधार है, तो इसके लिए हम रेशनल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारा रेशनल क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। डिकोटॉमी। डिकोटॉमी क्या होता है, अंतर या द्विविभाजन। डिवीजन या डिफरेंस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, डिकोटॉमी किसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, है ना, द्विविभाजनकारी। आप इसको समझिए, एक फ्रेज कर रहा है, मल्टीपल चॉइस इज रिप्लेस्ड विद ए सिंपल डिकोटॉमिक वन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कई जो चॉइस है उनको रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, एक साधारण, है ना, वैसा मतलब कि चॉइस द्वारा जो कि विभाजनकारी चॉइस है। आप पूरा पढ़िएगा एडिटोरियल, तो इसमें आपको ये कंटेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में ये बात कहा गया है। फिर से एक बार क्या कहा गया कि मल्टीपल चॉइस इज रिप्लेस्ड विथ, यानी कि हमारे पास अनेकानेक चॉइस है, अनेक चॉइस है, ये हटा दिए जाएंगे केवल एक चॉइस द्वारा जो कि विभाजनकारी चॉइस होगा, जो कि चीजों को स्प्लिट करेगा, चीजों को डिवाइड करेगा, चीजों में डिफरेंस लाएगा। तो चलिए, डिकोटॉमी का मतलब होता है अंतर और द्विविभाजन, इसके दो अर्थ होते हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेकर चलते हैं। रेफरेंडम, है ना, रेफरेंडम बहुत अच्छा वर्ड है ये। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, मतलब कि लोगों द्वारा जो वोटिंग होता है किसी चीज को लेकर के ना, तो उसको रेफरेंडम कहते हैं। और उसके लिए एक और बढ़िया सिनोनिम से प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का भी मतलब होता है जनमत। चलिए, फ्रेज क्या कर रहा है, इट इज, इट मतलब इलेक्शन के बारे में कर रहा है, इट विल बी, है ना, ए रेफरेंडम ऑन द इशू ऑफ वार। ये चुनाव क्या होंगे, ये चुनाव जो यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया है उस पर एक जनमत होगा। यदि पुतिन अगर आते हैं, इसका मतलब है कि सभी लोगों ने आम लोगों ने, है ना, वार को सही माना है कि यह वार, यूक्रेन पर जो वार किया गया वो सही वार है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से फ्रेज क्या इसमें इस्तेमाल किया गया है एडिटोरियल के अंदर, इट का मतलब द इलेक्शन से है, ठीक है ना। विल बी ए रेफरेंडम, ये इलेक्शन कोई राष्ट्रपति चुनने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक रेफरेंडम होगा, लोगों द्वारा एक वोटिंग होगा, है ना, ऑन द इशू ऑफ वार, है ना, युद्ध के मुद्दे पर। यानी कि यदि पुतिन यदि जीतते हैं तो लोग वार को सही ठहराएंगे, यदि पुतिन हारते हैं यानी कि लोग वार को गलत ठहराएंगे। पूरा ये एडिटोरियल का सारांश ये है। चलिए, वर्ड नंबर 9 में आता है फैटिग। फैटिग का मतलब क्या होता है, गहरी थकान। फैटिक का मतलब होता है गहरी थकान। चलिए, सिनोनिम्स क्या होगा, टायर्डनेस, एग्जॉशन, है ना, मतलब गहरी थकान। चलिए, और एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया, सेटिन। सेटिन एक फ्रेजल वर्ब है। सेटिन का मतलब होता है शुरू होना, है ना, इसका साइनो है बिगिन। सेटिन बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। यदि कोई चीज सेटिन करता है यानी कि वो चीज स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और फैटिक का मतलब होता है गहरी थकान को फैटिक कहते हैं। जैसे अब आप इस हेडलाइन फ्रेज को देखिए जो एडिटोरियल के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है, डिस्पाइट द अप्रूवल रेटिंग्स, यानी कि मतलब लोग इसको सराह रहे हैं। रेटिंग्स आया है जो अप्रूवल रेटिंग है, यानी कि मिस्टर पुतिन के एक्शन को ना जायज ठहराया गया, उसको अप्रूव किया गया है। इस अप्रूवल रेटिंग में वार फैटिग इज सेटिंग इन। अब धीरे धीरे रूस में भी और इससे ज्यादा यूक्रेन में ना अब लोग युद्ध से थकाव शुरू हो गया है। अब थकावट शुरू हो गया है। युद्ध से जो थकावट होती है, इकोनॉमी की थकावट, मिलिट्री थकावट अब शुरू हो गई है। मतलब अब रूस में भी ना डिस्कॉन्टेंट वाला माहौल है। अब थोड़ा सा युद्ध रुकने की अपेक्षा लोग कर रहे हैं। तो करेक्ट, डिस्पाइट द अप्रूवल रेटिंग, यानी कि लोग मानते हैं कि पुतिन का एक्शन सही एक्शन है। एडिटोरियल की बातें हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूं, एडिटोरियल की सारी बातें हैं। लोग मानते हैं, ज्यादातर 85% लोग इसको ओके करते हैं कि जो पुतिन का जो मिलिट्री एक्शन है वो सही है। लेकिन फिर भी अब लोग ना युद्ध से उब गए, एक तरह से थक गए और ये थकावट अब मतलब शुरू हो गया है। चलिए, रिबफ। अब ये देखिए, अब बच्चों अब हम लोग हेडलाइन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमारा यहां तक का जो बात था वो एडिटोरियल से रिलेटेड था। अब हम लोग आगे जो बात को लेके चलेंगे वो हेडलाइन से रिलेटेड होगा। चलिए, रिबफ। रिबफ का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहें तो दो टुक जवाब देना, है ना, मुंह तोड़ जवाब देना, दो टुक जवाब देना, ये रिबफ कहलाता है। एक तरह से किसी चीज को स्वीकार कर देना भी रिबफ होता है। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्पर्न, रिजेक्ट, रिप्यूडिएट, ये इसके बढ़िया सिनोनिम्स है। आइए, हेडलाइन क्या कहता है, इंडिया स्ट्रांगली रिबफ्स यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ सीएए, यानी कि भारत मजबूती से, है ना, अमेरिका के जो आलोचना किया था, अमेरिका ने जो सीए का आलोचना किया था उसका भारत दो टुक जवाब देता है, ठीक है ना, भारत मुंहतोड़ जवाब देता है अमेरिका को। कॉल्स इट मिस इन्फॉर्म्ड, और कहता है भारत कि अमेरिका को भारतीय
संस्कृति, भारतीय परिस्थिति, भारतीय इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अमेरिका मिस इन्फॉर्म्ड है इन चीजों को लेकर के, इसलिए आलोचना कर रहे सीए का। सीए हमारा अंदरूनी मामला है और अमेरिका की जो जानकारियां है वो मिस इन्फॉर्म्ड है, वो गलत जानकारी है, वो हमारे अंदर के हिस्ट्री ज्योग्राफी को वो नहीं जानता है। ठीक है, चलिए, तो रिबफ का मतलब, अगर आप कोई चीज को रिबफ करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी अस्वीकार कर देते हैं, उसको दो टूक जवाब देते हैं। एक बार फिर से, इंडिया स्ट्रांगली रिबफ्स यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ सीए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है वह मजबूती से दो टूक जवाब देता है अमेरिकी आलोचना, और अमेरिकी आलोचना किस चीज का था, तो सीए का था। ठीक है, कॉल्स इट मिस इन्फॉर्म्ड, बताता है कि जो अमेरिका है वो मिस इन्फॉर्म्ड है। चलिए, प्ली, हमारा अगला जो वर्ड है प्ली, प्ली का मतलब निवेदन, याचना, अपील को ना प्ली कहते हैं। सिनोनिम्स होगा अपील और पिटीशन। चलिए, एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिक। सिक का मतलब क्या होता है, मांगना, तलाश करना, कोशिश करना। देखिए, सिक का तीन अर्थ होता है, एक मांगना होता है, एक तलाश करना होता है, एक कोशिश करना होता है। अब सिनोनिम्स, मांगने के लिए सिनोनिम्स क्या है, बेग और रिक्वेस्ट, मांगना, डिमांड भी आप कर सकते हैं। एक फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने पिछले न्यूज़पेपर में देखा था, कॉल फॉर। कॉल फॉर का अर्थ क्या था, मांगना। अगर आप कोई चीज को कॉल फॉर करते हैं तो आप उसको मांगते हैं। ठीक है, चलिए, लुक फॉर और सर्च फॉर का मतलब तलाश करना है ना, ये दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा, तलाश करना हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद क्या, अटेम्प्ट और स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। मतलब इसका अब वाक्य से पता चलेगा कि कहां पर कौन सा अर्थ है। कोशिश करने के लिए वर्ड है, ठीक है ना, अटेम्प्ट और स्ट्राइव। चलिए, हेडलाइन क्या लिया गया है न्यूज़पेपर से, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज सीकिंग ए स्टे ऑफ सीएए इट रूल्स ऑन मार्च 19, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो सुनवाई करेगा, उस याचना का सुनवाई करेगा, उस याचना का, उस अपील का सुनवाई करेगा जिसमें डिमांड किया गया, मांगा गया है, जिस याचना में, प्रार्थना में मांगा गया है क्या, स्टे ऑफ सीए, कि सीए पर रोक लगा दिया जाए। सीए जो कानून अभी जो आया है भारत में, उस पर रोक लगा दिया जाए। इट्स रूल्स, उसके रूल्स को बैन कर दिया जाए। तो ये जो सुनवाई होगा वो किस तारीख को होगा, ये मार्च 19 को होगा। तो बच्चों, हमारा आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड हमारे एडिटोरियल और हेडलाइन से संबंधित ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहे हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के बीच आप जरूर इसको शेयर करें, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड सर्किल, आपके ग्रुप के लोग भी बेनिफिटेड हो सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर ले। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।